ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। प्रदेश के बहुत से किसान भाई हरी फली वाली मटर की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। इसलिए हमारे जिन किसान भाइयों ने मटर की बुआई कर दी थी, वे अधिक पैदावार लेने के लिए अपनी फसल में कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें जिससे उनका अधिक उत्पादन हो, इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ गुरप्रीत सिंह गांधी। जो किसान भाई सब्जी की खेती करते हैं तो उन्होंने वर्तमान समय में जो है मटर की फसल लगाई होगी, जो हरी फली उत्पादन के लिए। तो अभी जो समय चल रहा है उसमें कहीं कहीं पर फसल जो है वो पुष्पन फलन की अवस्था में है और कहीं कहीं पर वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था में है। तो ये जो है उत्पादन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है। किसान भाइयों, सब्जी वाली मटर की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए फसल की सही देखरेख करना जरूरी होता है। मटर की फसल में सिंचाई एक मुख्य घटक है जिसका प्रबंधन करना अति आवश्यक है। इसलिए फसल में नमी बनाए रखने की आवश्यकता होती है। सिंचाई प्रबंधन की अगर हम बात करें तो इसमें नमी की कहीं पर कमी ना हो, मृदा की किस्म और फसल की जल मांग को देखते हुए 8 से 10 दिन के अंतराल में जो है हल्की सिंचाई निरंतर जो है करते रहना चाहिए। और इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कहीं पर जो है जल का जमाव ना हो, चूँकि मटर की जो फसल है वो हल्की मृदा में की जाती है, तो इसमें जो है नमी की मात्रा जो है ज़्यादा देर तक रहती नहीं है। तो इसलिए जो है किसान भाइयों इसमें नमी बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी फसल का अगर आपको अच्छा उत्पादन लेना हो तो अपने फसलों को, खेतों को खरपतवारों से मुक्त रखना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि ये जो खरपतवार हैं वो मुख्य फसलों के लिए प्रकाश संश्लेषण, जल, वायु, पोषक तत्वों के लिए जो है प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं और साथ ही कीट और व्याधियों के लिए भी आश्रय स्थल का कार्य करते हैं, जिससे कि फसल को काफ़ी नुकसान होता है, उत्पादन में भारी कमी देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों, आपको ये सलाह है कि जैसे ही फसल 20 से 25 दिन की हो जाए तो आप हाथ से ही निंदाई गुड़ाई करके खरपतवारों को उखाड़ कर जो है बाहर निकाल दें खेतों से। इसके बाद जो है दूसरी निंदाई गुड़ाई या दूसरी बार जो है जब फसल 40 से 45 दिन की हो जाए तो फिर से एक बार जो है हाथ से ही निंदाई गुड़ाई आपको कर देनी चाहिए। तो हम बात कर लेते हैं मटर की फसल में पोषक प्रबंधन की। तो सामान्यतः जो है इसमें पोषक तत्वों की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती, लेकिन फिर भी वानस्पतिक वृद्धि के समय आप 15 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से आप डाल सकते हैं, जिसके अच्छे परिणाम जो है प्राप्त हुए हैं। और इसके साथ साथ जहां फलियां बन रही हो उस समय पे आप 05234 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से घोल बनाकर आप उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं फसल उत्पादन का जो सबसे प्रमुख कंपोनेंट है, घटक है, फसल सुरक्षा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रारंभिक अवस्था की। तो प्रारंभिक अवस्था में मटर की फसल में एक चूसक कीट, मटर की फसल में रस चूसक कीट का प्रकोप अधिक होता है। यह कीट पत्तियों, कोमल टहनियों, फूलों और फलियों से रस चूस कर नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से फसल का उचित विकास नहीं हो पाता है और फसल कमजोर होने से उत्पादन में कमी आ जाती है। तो इसके नियंत्रण के लिए प्रारंभिक अवस्था में आप नीम का तेल 5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका छिड़काव जो है कर सकते हैं। और इसके बाद अगर कंट्रोल या इसका प्रबंधन नहीं हो पाता है तो आप इस कीट के रासायनिक नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा का 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करते हैं तो इस कीट का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम इसमें दूसरे कीटों की बात करें तो चने की इल्ली जो है इसका प्रमुख कीट है। यह कीट पहले पत्तियों को खाकर नुकसान करता है, उसके बाद फली आने पर यह कीट फलियों में छेद करके उनको खाता है।
जिससे फलियों की गुणवत्ता खराब हो जाती है। तो आप इस कीट की शुरुआती अवस्था पर जैविक नियंत्रण के लिए नीम तेल की 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। आप टी आकार की खूंटियां भी प्रारंभिक अवस्था में लगा सकते हैं 20 से 25 प्रति एकड़ में। प्रकाश प्रपंच का उपयोग कर सकते हैं, फेरोमोन ट्रैप का आप उपयोग कर सकते हैं। यदि इल्लियों का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो तो इंडोक्सा कार्ब दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से इस कीट का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। रोगों की बात करें तो इसमें पाउडरी मिल्ड्यू, जिसको चूर्णी फफूंदी रोग भी हम कहते हैं, तो वो इसका प्रमुख रोग है। और इसके नियंत्रण के लिए सल्फेक्स पाउडर 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका छिड़काव भी कर सकते हैं। तो ये थी किसान भाइयों मेरे द्वारा बताई गई छोटी छोटी जानकारियाँ, जिसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप मटर की फसल का निश्चित रूप से ही अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जयपुर के बगरू इलाके में खेतों के बीच बनी प्लास्टिक स्क्रैप से टुकड़ी बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई और इस आग से फैक्ट्री में रखा सामान जलकर खाक हुआ है। बताया जा रहा है कि ग्राइंडर से स्क्रैप काटते समय निकली चिंगारी से यह आग लगी। अजमेर के केसरगंज इलाके में रेडीमेड कपड़ों के दुकानदार को शातिर ठग ने नए नोटों की गड्डियां देने का लालच दिया और उससे 10,000 रुपए लेकर के भाग गया। कोटा के राजनगर इलाके में छेड़छाड़ का विरोध करना एक परिवार को भारी पड़ गया। पड़ोसी ने लाठी और सरिये से हमला कर दिया। हमले में 2 सगे भाई और उसकी मां घायल हुए हैं। अलवर के रैनी थाना इलाके के टहटड़ा गांव में जमीनी विवाद को लेकर लाठी भाटा जंग देखने को मिली और जमीनी विवाद को लेकर के लाठी डंडों से परिवार पर हमला किया गया, जिसमें एक महिला और उसके पति को गंभीर चोटें आई। दौसा के सदर थाने में सरकारी नौकरी दिलाने के बहाने ठगी करने के एक मामले को लेकर प्रिंसिपल और खुद परिवादी को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पालन बड़ी तेजी से अपना रहे हैं, क्योंकि इस व्यवसाय में थोड़ी सी मेहनत करने पर किसानों को अच्छा लाभ मिल जाता है। लेकिन कभी कभी मधु बॉक्सों में कई शत्रु कीट अपना घर बना लेते हैं और मधुमक्खियों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में समय रहते इन शत्रु कीटों की रोकथाम करना बेहद जरूरी होता है। तो इसके लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जिस जगह पे हम लोग अपना बक्सा रख रहे हैं उस जगह का कौन कौन से फ्लावर हैं। बहुत सारे ऐसे भी फूल हैं जो कि खरपतवार पर जाते हैं। मधुमक्खियां खरपतवार पर जाती है, उसका पराग लेकर के परागकण लेकर के आती हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में हम लोग क्या करते हैं कि खरपतवार को सबको उखाड़ करके फेंक देते हैं। लेकिन सारे खरपतवार हानिकारक नहीं है। कुछ खरपतवार ऐसे हैं जो मधुमक्खियां जिस पर की जाती है और वहां से अपना भोजन लेकर के आती है। मधुमक्खियों को जीवित रहने के लिए, विकसित होने के लिए निरंतर ताजे और स्वच्छ पानी की जरूरत होती है। इसलिए आपके द्वारा चयनित स्थान के आसपास प्राकृतिक या कृत्रिम पानी का स्रोत होना जरूरी है। अधिकतर मधुमक्खी पालक पानी की बाल्टियों के अंदर लकड़ी या दूसरे पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े डालते हैं, ताकि मधुमक्खियां पानी में डूबे बिना तैरते हुए टुकड़ों पर बैठकर पानी पी सके। एक चीज और क्या है कि कुछ एक पक्षी हैं जो भी मधुमक्खी को आकर के लेकर के उड़ करके चले जाते हैं। तो पक्षियों से बचने के लिए हमें क्या करना है कि एक जो सिल्वर फॉइल होता है प्लास्टिक का चमकीला, उसको मधुमक्खी के बक्से के आसपास में 3-4 गाड़ दें। इससे पक्षियां दूर रहती हैं।
तो इस चीज़ का नियंत्रण करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमारा जो कॉलोनी है वो स्ट्रांग होना चाहिए। कॉलोनी को स्ट्रांग करने के लिए उसको प्रॉपर डाइट दें। और अगर जिस कॉलोनी में हम लोग मान करके चलिए कि 5 से हम लोग 7 या 6 ऐसा कुछ फ्रेम रखे हैं, लेकिन उतने फ्रेम के लिए हमारे बक्से के अंदर में मधुमक्खियाँ नहीं है, तो हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ फ्रेम को कम कर देना है। क्योंकि अगर फ्रेम ज़्यादा रहेगा तो जितने भी हमारी वर्कर्स है वो सारे फ्रेम पर ना जा करके नहीं जा पाएंगे, और विजिट नहीं करने से क्या होगा कि उधर कीड़ा मकोड़ा पनपना शुरू हो जाता है। अब इस समय क्या करता है कि एक जिसको हम लोग वैस्प बोलते हैं, लोकल भाषा में उसको बिड़नी या हड्डा बोलते हैं, वो क्या करता है कि वो आ करके एक एक मधुमक्खियाँ उठा करके लेकर के चला जाता है, जिसकी वजह से कॉलोनी को बहुत ज़्यादा क्षति हो रही है। इससे बचने के लिए कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा उपाय क्या करना है कि इधर आप जो हमारा एंट्रेंस है मधुमक्खी का जो मुंह है उसके सामने एक वायर का नेट डाल दें, एक ऐसा जाली का निर्माण करें जिससे कि केवल मधुमक्खियां अंदर बाहर कर सके और बड़ा वाला जो कीट है वो ना जा सके। इससे हम इसको बचा सकते हैं। माइट कीट एक परजीवी कीट है जो अन्य फसलों के साथ मधुमक्खी पालन में भी पाया जाता है। इस कीट के लगने से मधुमक्खियों को कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। मधुमक्खियों में लगने वाले इस कीट से होने वाली बीमारियां संक्रामक होती हैं, जो मधुमक्खियों के संपर्क में आने से आसानी से एक दूसरे को लग जाती हैं। मधुमक्खी में यह कीट लगता है, इस तरह से मक्खी विकलांग हो जाती है। इसके साथ ही मक्खी का विकास रुक जाता है। माइट के प्रकोप की स्थिति में 85% फार्मिक एसिड का उपयोग रुई के फाहे में एक लकड़ी की मदद से लपेटकर बक्से में रख देना चाहिए, जिससे उसकी गंध से कीटों से छुटकारा पाया जा सकता है। यह मौन वंश के बक्से के दरवाजे पर ही रख देना चाहिए। कि एक है मधुमक्खी का मोमी कीट, ये क्या करता है कि ये वैक्स मॉथ इसे हम लोग बोलते हैं। ये मधुमक्खी के छत्ते में कहीं भी अगर दरार है या फिर कोटर है, घर जैसा बना है, उस जगह पे अपना अंडा देती है। अंडा जैसे ही कुछ समय के बाद अंडा वो फूटता है, और फूटने के बाद उससे जो शिशु निकलती है वो जाकर के मधुमक्खी का जो छत्ता है, वो जो वैक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको खाना शुरू करती है। जो मोमी कीट है उसका मुख्य भोजन है हमारा मोम, उसके बाद ये पॉलन या हनी। तो वो क्या करता है, जिससे कि हमारा जो मधुमक्खी पल रहा है उसके ऊपर भी प्रभावित करता है। तो उससे बचाने के लिए हमें क्या करना है कि छत्ते को फ्यूमिगेट किया जाता है। फ्यूमिगेशन करने के लिए हम लोग मिथाइल ब्रोमाइड नामक केमिकल का रसायन का इस्तेमाल करते हैं। इसका 20 ग्राम हम लोग 1 क्यूबिक मीटर में एरिया के लिए इस्तेमाल करते हैं। 1 मीटर क्यूब का एरिया है, उसमें 20 ग्राम का फ्यूमिगेशन के लिए हम लोग डाल देते हैं, जिससे हमारा वैक्स मॉथ का उपचार किया जा सकता है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव बड़वाल, जिला चित्तौड़गढ़ के किसान महेश कुमार ने। आप अपनी फसल से अधिक उत्पादन कैसे लें, इस विषय पर जानकारी चाहते हैं। तो महेश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आज अपन एक ऐसे जीव के बारे में बात करेंगे जो फसलों के लिए बहुत ही खतरनाक है, और वो है दीमक। दीमक को अपने यहाँ अपने पश्चिमी राजस्थान में उसको उदय के नाम से भी जानते हैं, और ये बहुत ही खतरनाक कीड़ा है। ये जमीन में हर जगह पाया जाता है। दीमक पॉलीफेगस कीट होता है। यह सभी फसलों को बर्बाद करता है। भारत में फसलों को तकरीबन 45% से ज्यादा नुकसान दीमक से होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार दीमक कई प्रकार की होती है। दीमक भूमि के अंदर बीजों, अंकुरित पौधों को चट कर जाती है। कीट जमीन में सुरंग बनाकर पौधों की जड़ों को भी खाते हैं। प्रकोप अधिक होने पर ये तने को भी खाते हैं। पहचान की बात करें तो दीमक कीट का वैक्स मोटा होता है, जो घूसर भूरे रंग का होता है, और इस कीट की सुड़ियां मिट्टी की बनी दरारों अथवा गिरी हुई पत्तियों के नीचे छिपी रहती है। ये रात के समय निकलकर पौधों की पत्तियों या मुलायम तनों को काटकर गिरा देती है। दीमक आलू, टमाटर, मिर्च, बैगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, सरसों, राई, मूली, गेहूं आदि फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है।
दीमक जहाँ सूखा एरिया है वहाँ ज़्यादा दीमक रहती है और जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ थोड़ा दीमक का प्रकोप कम होता है। दीमक के कंट्रोल के करने की बात करें तो दीमक के कंट्रोल करने में 3-4 तरीके प्रमुख है, जिसमें अपने देसी तरीके, जिन किसान भाइयों के पास ज़्यादा पैसा खर्च करने के लिए नहीं है या अपना पैसा बचाना चाहते हैं तो वो ऐसा करे कि अपने आसपास नीलगिरी का पौधा जिसको सफ़ेदा बोलते हैं, यूकेलिप्टस, उसके पौधे की 2-2 फीट की लकड़ियाँ काट के और 1 हेक्टेयर में 30 से 40 लकड़ियाँ अगर अलग अलग जगह रोप देंगे तो वहाँ जितनी भी दीमक होगी वो पूरी आकर्षित होके उन जो रोपे हुए डंठल है उनमें आके एकत्रित हो जाएगी और किसान भाई उसको तीसरे या चौथे दिन उखाड़ के फेंक दें या जला दें तो दीमक कंट्रोल हो सकती है। इसके साथ साथ एक देसी तरीका ये है, जो मेज के जो बुट्ठे हैं, दाने निकालने के बाद में जो बुट्ठे बचते हैं उनको एकत्रित करके खेत में 10 या 15 जगह आप अगर छोटी छोटी ढेरी बना देंगे तो उस वो दीमक को आकर्षित कर लेगी और ज़मीन में जितनी भी आपकी दीमक रहेगी ऊपर आ जाएगी और उन बुट्ठों पे चढ़ जाएगी। तो ये एक देसी तरीका है दीमक कंट्रोल करने का। दीमक की रोकथाम। दीमक से बचाव के लिए गर्मियों में खेत की अच्छी गहरी जुताई करें। खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें। खेत में कभी भी कच्ची गोबर नहीं डालनी चाहिए। कच्ची गोबर दीमक का प्रिय भोजन होता है। बीजों को बेब्रिया बेसियान फफूंद नाशक से उपचारित किया जाना चाहिए। 1 किलो बीज में 20 ग्राम बेब्रिया बेसियान फफूंद नाशक से उपचारित करके बोनी चाहिए। 2 किलोग्राम सूखी नीम की बीज को कूटकर बुआई से पहले 1 एकड़ खेत में डालना चाहिए। नीम के 30 किलोग्राम प्रति एकड़ में बुआई से पहले खेत में डालने से इससे प्रकोप कम होता है। 1 किलोग्राम बेब्रियान बेसियान फफूंदनाशक और 25 किलोग्राम गोबर की सड़े खाद में मिलाकर बुआई से पहले खेत में डालें। 1 किलोग्राम प्रति एकड़ बेब्रियान बेसियान फफूंदनाशक को आवश्यकता अनुसार पानी में घोलकर मटके में भरकर निचले हिस्से में छिद्र करके सिंचाई के समय देना चाहिए। इसके साथ ही सिंचाई जल के साथ भी दवा को मिलाकर सिंचाई करने से कीट का प्रभावी नियंत्रण कर सकते हैं। अगर दीमक का प्रकोप ज़्यादा है तो सबसे पहले दीमक के ये है कि आप जो भी फसल लगाओ पहले तो खेत तैयार करते समय यह ध्यान रखिए कि पुरानी खेत के डंठल अवशेष खेत में नहीं रहे। फिर बीजोपचार करने के लिए पेप्रोनिल 5% SC या फिर इमिडाक्लोरपिड इन या क्लोरोपोरिपोस, बहुत सारी दवाएं जो दीमक के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध है, उन दवाओं से बीज उपचारित करने के बाद में ही आप फसल में लगाएं। इसके साथ साथ आप रेगुलर सिंचाई करते रहे। फिर भी अगर आपकी दीमक की समस्या बनी हुई है तो इसमें आपको सिंचाई के पानी के साथ क्लोरोपोरिपोस 20 EC 50 EC, अगर 20 EC ले रहे हो तो आप 2 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से क्लोरोपोरिपोस दीमक कंट्रोल के लिए पर्याप्त है। इसी के साथ 50% वाले ले रहे हो तो 1 से 1.5 लीटर दवाई प्रति हेक्टेयर पर्याप्त है। तो किसान भाइयों, दीमक का प्रकोप हमेशा अपने आप बना रहता है, तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामूजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।